हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे और इसमें ख़तरनाक एनालाइजेशन हमें करना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन छोटा लग रहा है लेकिन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है इस तरह के सवाल को। अगर हमें ऐसे चे आता होता तो हम इसको और अच्छे से कर पाते, लेकिन जब वर्क एनर्जी पावर तो उससे ही हम करेंगे, वो भी एक अच्छा अप्रोच रहेगा। फाइंड हाउ मच मास एम विल राइज 4m फॉल्स अवे। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इनिशियली ब्लॉक्स रेस्ट पर इक्विलिब्रियम पे थे, ठीक है। तो देखो, पहले जब 4m नहीं गिरा है तब की हम बात करते हैं। इक्विलिब्रियम, अच्छा मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इक्विलिब्रियम और मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये सब क्या होता है? ये सब तो आपको पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होता है जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है या फिर नेट फोर्स, वैसे इक्विलिब्रियम का मतलब ही नेट फोर्स 0 होता है, और उससे सीधा ये रिजल्ट भी आता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन होता है जहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी 0 होती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये सब बातें पता होनी चाहिए। वैसे ऐसे जब मैं बहुत अच्छे से ये सब पढ़ेगी, फिर भी अभी के लिए ये सब थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए। अब व्हेन 4 kg ब्लॉक हैज़ नॉट फॉलन, गिरा नहीं था तब की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, जब गिरा नहीं था तब क्या ये नेचुरल लेंथ पे होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे नेट, अब देखो ये चिपके हुए हैं, दोनों चिपके हुए हैं। अब इन दोनों का मिला के इसको सिस्टम मान लो, 5m kg का ब्लॉक मान लो, इसको 5m kg के ब्लॉक अब मान लेते हैं। ये है नेचुरल लेंथ, और जो ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर मान लिया, वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ऊपर मानेंगे तो थोड़ा इनकन्वीनियंट लगेगा। ये है मीन पोजीशन, ठीक है। तो अब हम मीन पोजीशन कितने दूरी पर है नेचुरल लेंथ से, कितना एलोंगेशन वो निकालते हैं। तो इसमें क्या होगा कि देखो, सबसे पहले हम ये 5m kg जो इक्विवेलेंट 5m kg हमने बनाया, उसकी एफपीडी बनाओ, नीचे 5mg। तो देखो 5mg हमने माना है और ऊपर लगेगा kx, मान लेते हैं x इलोंगेशन है तो ऊपर kx लगेगा। तो और जब ये इक्विलिब्रियम पे एक्सेलरेशन 0 तो हम सीधा नहीं बोल सकते कि 5mg इक्वल टू kx। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो x बराबर हमारे पास आ गया 5mg/k, और इनिशियली ये नेचुरल लेंथ से इतने खींचे हुए। अब जब वैन 4 kg ब्लॉक हैज़ फॉलन, जब गिर चुका है 4 kg ब्लॉक, रुको ठीक से लिखते हैं, वैन 4 kg ब्लॉक हैज़ फॉलन, ठीक है। तो जब 4 kg ब्लॉक को गिरा दिया तब की बात करते हैं। तब देखो, क्या ये अब मीन पोजीशन जो हमने 5mg/k निकाली, क्या उसकी मीन पोजीशन रहेगी? देखो, अभी ये है अपना m, और ये अभी ये नेचुरल लेंथ है, और ये अभी 5mg/k पे है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, क्या होगा कि ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, क्योंकि अब जो है mg नीचे की तरफ का फोर्स कम हो गया, क्योंकि 4m वाला ब्लॉक नीचे गिर गया, और ऊपर का फोर्स तो वही का वही है, यानी कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर एक्सेलरेट करेगा, ऊपर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ऊपर धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी। अब वेलोसिटी कब तक बढ़ेगी? देखो देखते हैं। देखो, वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, मतलब ये वेलोसिटी बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, वही तो मेन क्वेश्चन है। देखो, अब इसके कुछ ये मीन पोजीशन जो इनिशियल था वो, अब यहाँ पे कुछ उसका दूसरा इसका मीन पोजीशन कुछ बदल गया होगा, m डैश मान लो, और ये इधर से x डैश दूरी पर है, और इधर जब आएगा तब अब m का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 नहीं होगी, m का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो जब x डैश होगा तब के फीड बनाते हैं, तो ऊपर kx डैश और नीचे mg, तो इधर से आ गया mg बराबर kx डैश, तो x डैश बराबर mg/k। अब हमें ऐसे चैम आता होता तो हम सीधा बोल देते कि जितना नीचे गया उतना ऊपर गया है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसे जब में पढ़ेंगे, लेकिन अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम
के उपयोग से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई ये सब तो ठीक है, एनालिसिस एसएचएम में ज़्यादा काम लगेगी, लेकिन अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाते हैं। अब देखो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन अब देखो इतने एक्स डैश जो है ये इतने mg/k में इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, धीरे धीरे कंप्रेस होना स्टार्ट करेगा और कुछ कंप्रेशन के बाद उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी और ये होगा कुछ y मान लेते हैं। तब अब हमें वेलोसिटी वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तब लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। अब कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं देखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये दोनों भी है और ये बराबर डेल्टा के। अब देखो ये जब हमने 4m को छोड़ा तब तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो ही थी, क्योंकि इतने छोटे से इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी बढ़ना वो बहुत कम है, क्योंकि एक्सेलरेशन भले जितना हो जाए ADT बहुत छोटे इंस्टेंट मतलब DT टाइम मान ले तो ADT बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल वेलोसिटी होगी, तो ज़ीरो मान लो। अब जब इधर भी आएगा तभी भी वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, तो फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जी भी ज़ीरो हो गई, तो ये ज़ीरो हो गया। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करते तो इनिशियल इलोंगेशन क्या था, 5mg/k था। जब 4m को गिरा, आपने लेजीनेस और स्प्रिंग पढ़ा हो तो जो स्प्रिंग की एक्सटेंशन होती हो अचानक नहीं चेंज होती, उसको चेंज होने के लिए टाइम चाहिए होता है, वो टेंशन की तरह नहीं होता है। और कुछ एक्स फाइनल है, फाइनली वो कंप्रेस हुआ है। चलो अगर हम इलोंगेशन को नेगेटिव मान रहे हैं -5mg/k, नीचे की तरफ हम जनरली में नेगेटिव मानते हैं, तो -5mg/k मान रहे हैं, तो फिर फाइनल जो इलोंगेशन हो, फाइनल जो होगा कंप्रेशन, वो क्या हो जाएगा, x मान लो, y माना था हमने, y मान लो। अब लिखो, अब वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा हाफ के, देखो अब हाफ के x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर, ठीक है, ये याद ध्यान रखने वाली बात है। तो 1/2k, रुको, 1/2k x इनिशियल क्या है, -5mg/k का होल स्क्वायर, तो माइनस तो चला गया, भाग गया, तो बचे 25। तो इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं क्योंकि बड़ा है, 5 नहीं होगा, 25m²g²/k² माइनस y², ठीक है। और वर्क डन बाय ग्रेविटी देखो अब ऊपर कितना गया है, देखो आप इससे देखते हैं, ये यहाँ पे इनिशियली 5mg/k पे था और बाद में देखो मीन, देखो ये दूरी क्या हुई, ये दूरी क्या हुई, y, देखो इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी, y प्लस x डैश प्लस 5mg/k, पता चला। तो जो हाइट ऊपर गया है वो कितना गया है, y प्लस एक्स डैश प्लस, देखो हमने कोई डायग्राम में गलती कर दी, ऐसा नहीं होगा, ये जो 5mg/k है देखो ये सब मिटा देते हैं, क्योंकि जो 5mg/k था वो नेचुरल लेंथ से ही था, ठीक है। तो y प्लस, देखो ये नेचुरल लेंथ से 5mg/k ये है, ये ध्यान रखने वाली बात है, 5mg/ जो k है वो नेचुरल लेंथ से है और ये y है, तो कितना गया 5mg/k प्लस y नीचे गया है, ठीक है। तो नीचे कितना गया, नीचे क्या गया, ऊपर गया है, ब्लॉक मूड अप बाय डिस्टेंस 5mg/k प्लस y। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अब mg इंटू 5mg/k प्लस y इंटू, अब देखो फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एंगल हुआ 180 डिग्री और cos थीटा होता है तो cos 180 डिग्री और cos 180 डिग्री होता है -1, तो इधर माइनस लगा दो। अब वर्क डन बाय, तो इसको लिख लो -5m²g²/k माइनस mgy, अब लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू 0 है, जो हमने पहले लिखा, तो हाफ, रुको वर्क डन बाय स्प्रिंग की वैल्यू क्या आई थी,
हाफ के था इधर के। अब इसको खोल दो तो देखो क्या आएगा, 25m²g²/k। देखो मैं खोल के ही लिख रहा हूँ, बाई 2k, ठीक है, माइनस ky²/2 माइनस, अब इसको इधर पुट कर दो वर्कडन में ग्रेविटी की जगह, माइनस 5m²g²/k माइनस mgy इक्वल टू 0। देखो अब ये y में क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। तो फिर इधर से चलो पहले लाइक टर्म्स को कर देते हैं सॉल्व। अब सबको एक साइड ले जाओ, प्लस mgy और ये क्या हो जाएगा, माइनस 15m²g²/2k। रुको मैं ठीक से लिखता हूँ, माइनस 15m²g²/2k बराबर 0 आ गया। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जो d होगा वो क्या होगा, b² माइनस 4ac, तो mg का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k/2 इंटू माइनस 15m²g²/2k, ये आया। तो इधर से अब लिख दो m²g², k से k निपटा दिया गया और ये 2 से 4 ख़त्म हो गए, प्लस 15 और माइनस से माइनस उड़ गया, प्लस 15m²g²। तो ये भाई क्या आ गया हमारे पास, 16m²g² आ गया। अब ये और डिस्क्रिमिनेंट, अब हमें इसके रूट्स पता है, ठीक है। और हम देखो अब जो y होगा वो माइनस b माइनस mg, प्लस माइनस माइनस वाला मत लेना, क्योंकि माइनस वाला लेंगे तो इलोंगेशन नेगेटिव में होगा और हमें चाहिए नहीं, क्योंकि कंप्रेशन है, इलोंगेशन नहीं है। तो भाई पॉजिटिव वाला ही लो, √d, √b² माइनस 4ac, √d होता है 16m²g²/2a, और ये क्या है k/2, तो k/k हो गया। तो इधर से माइनस mg और ये 16m²g² का रूट क्या होता है, प्लस 4mg/k, यानी कि 3mg/k। यानी कि जो ब्लॉक है, जब हमने इसको छोड़ दिया था, जब ये नेचुरल लेंथ से 5mg/k था और ये जब 4m वाले ब्लॉक को हमने फेंक दिया, तब ये ऊपर आके इधर कंप्रेशन में इधर 3mg/k तक आया और इधर इसकी वेलोसिटी 0 हुई, ठीक है। और हमें बस यही चीज़ पूछी थी, तो 3mg/k ही हुआ हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, अगर मान लो कितना डिस्टेंस ऊपर मूव किया तो 3mg/k प्लस 5mg/k यानी कि 8mg/k ऐसा भी लिख सकते देते, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो देखो ये इलस्ट्रेशन यहाँ पे होता है समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।